एंग्लो सेक्सन या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ओरल यानी ज़बानी शक्ल में था। ओरल फॉर्म यानी ज़बानी शक्ल जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल किया जा सकता था। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में पोइट्री और प्रोज दोनों होते हैं। पोइट्री और प्रोज को रिलीजियस और नॉन रिलीजियस पोइट्री और प्रोज में तकसीम किया गया है। बेवुल्फ पोएम नॉन रिलीजियस हेरोइक पोइट्री का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये पोएम एक लॉन्गेस्ट पोएम है जो 3182 लाइन्स पर मुश्तमिल है और नेशनल ईपिक ऑफ इंग्लैंड भी माना जाता है। एंग्लो सेक्सन की रिलीजियस पोइट्री को कैडमन और साइनवोल्फ ने पेश किया था और कैडमन हाइम एंग्लो सेक्सन की रिलीजियस पोइट्री का एक बेस्ट वर्क है जो गॉड की तारीफ में लिखा गया था। क्रेस्ट, जूलियन और एलेना ये 3 रिलीजियस पोएम्स हैं जो साइनवोल्फ ने लिखा था और एलेना साइनवोल्फ का मास्टरपीस भी कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में ईपिक पोइट्री, पर्सनल, एलेजाइक यानी मर्सिया पोएम्स, बाइबल के ट्रांसलेशंस, वार सॉन्ग्स, क्रॉनिकल्स और पहेलियाँ वगैरह शामिल हैं। एंग्लो सेक्सन पोइट्री में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस कैनिंग और एलिट्रेशन है। स्टूडेंट्स, आप कैनिंग और एलिट्रेशन कैसे डिवाइसेस हैं? कैनिंग is a metaphorical phrase or compound word refers to person or thing. For example, shepherd of evil. Shepherd of evil एक metaphorical phrase या compound word है जो बेवुल्फ पोएम में ग्रिंडल को ज़ाहिर करता है या ग्रिंडल से तशबीह देता है। अब एलिट्रेशन क्या है? Alliteration is the repetition of initial consonant sounds and 2 or more neighboring words in line of poetry. यानी alliteration पोइट्री की एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा एक दूसरे को करीबी अल्फाज में इब्तिदाई consonant sounds की रिपीटिशन है। फॉर एग्जाम्पल, बेवुल्फ पोएम में ये एक लाइन है, To feast has filled up the flesh of men. इस लाइन में इब्तिदाई कॉन्सोनेंट साउंड फा है जो कि 3 बार रिपीट हुआ है। पहली बार फीस्ट के साथ, फिर फिल में और तीसरी बार फ्लैश में इस्तेमाल हुआ है या रिपीट हुआ है। तो इस रिपीटिशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। एलिट्रेशन को खूब समझने के लिए मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैरी मेड मैग्निफिसेंट मफिन ऑन मंडे। माँ जो कि इब्तिदाई कॉन्सोनेंट साउंड है जो मैरी में इस्तेमाल हुआ है, फिर मैड में, फिर मैग्निफिसेंट में, फिर मुफिन और मंडे में इस्तेमाल हुआ है। तो अल्फाज की इब्तिदा में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सोनेंट साउंड को एलिट्रेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर हेरोइक थीम्स, एलेजाइक थीम्स, रिलीजियस, वार, रिवेंज और लॉयल्टी की थीम से डील करता है। एंग्लो सेक्सन की तकरीबन 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन लिटरेरी वर्क्स और 30,000 पोइट्री की लाइन 4 बड़े बड़े बुक्स में महफूज हैं। इन 4 बुक्स के नाम ये हैं, जूनियास मैन्युस्क्रिप्ट, एक्जीटर बुक, वर्सेली मैन्युस्क्रिप्ट्स और नोबेल कार्डेक्स। स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखिए कि एंग्लो सेक्सन के बेशतर राइटर्स नामालूम है। उनमें से 12 राइटर्स ऐसे हैं जो उनके नाम से जाने जाते हैं, जबकि उनमें से 4 ऐसे राइटर्स हैं जो उनकी वर्क से जाने जाते हैं और जो राइटर्स वर्क से जाने जाते हैं उनके नाम यानी बीट, एल्फ्रेड, साइनवोल्फ और कैडमन है। और एल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश एंग्लो सेक्सन प्रोज भी कहा जाता है। उनके अलावा वोल्फस्टन और एल्फ्रेड भी प्रोज राइटर्स हैं लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं है। स्टूडेंट्स, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के मशहूर वर्क्स यानी बेवुल्फ, द सीफेयर, द वंडर, बैटल ऑफ माल्डन, फेंसवा, डिवोर और वर्सेथ वगैरह हैं। प्रोज में भी कुछ वर्क्स हैं यानी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय ओरोसियस, ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पोस, द सिटी ऑफ गॉड, आर्कबिशप ऑफ यॉर्क, अपोलोनियस ऑफ थियाना बाय फिलोस्ट्रेटस, अलेक्जेंडर लेटर टू एरिस्टोटल। और इसके अलावा रिलीजियस प्रोज सेंट्स के मुतालिक लिखा जाता था।